आइन के कौन से बुनियादी हुकूक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतासर होंगे? सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या तहकीकात तो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के सिविलियंस के फौजी अदालतों में केसेस के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं, मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई? जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया, क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है? सिविल सोसाइटी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल कैसे करना है ये आर्मी रूल्स में मौजूद है। 9 मई को वाकयात हुए, 25 मई को हवालगी मांग ली गई। मुल्जिमान की हवालगी मांगने की कोई वजह नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चार्ज से पहले इंक्वायरी का हम अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। कानून ये नहीं कहता कि फौजी पर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट लागू होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क। वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा कि एक FIR में 60 मुल्जिमान हैं तो 15 मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। एक इल्जाम पर ट्रायल के बाद कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा और कुछ के पास नहीं। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, कहा, हो सकता है जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्जामात की नोयत अलग हो। आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ शवाहिद नहीं। पंजाब में 9 मई के वाकयात में 3000 अफराद मुलव्विस, 18,000 को हिरासत में लिया गया। 108 का जिस्मानी रिमांड और 12,000 का जुडिशियल रिमांड हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गिरफ्तार मुल्जिमान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्त परेड के लिए 33 अफराद को जुडिशियल किया गया। 500 अफराद बरी हुए जबकि 223 अफराद जमानतों पर रिहा हैं। 21 खवातीन 42 रिहा जमानत पर जबकि 39 जुडिशियल रिमांड पर हैं। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्जिमान का डाटा शामिल नहीं है। आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर उसे कलअदम करार दे दे। नामजद चीफ जस्टिस ने बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया। अंदेशा है इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार न हो। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पिटीशन दायर करने से पहले 2 सीनियर वुकला, चेयरमैन PTI और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। शहदा की बेहुरमती करने वालों के ह्यूमन राइट्स हैं तो क्या लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद की बहन और मां के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं? क्या यह हक सिर्फ उनके लिए है जो साजिश और मंसूबाबंदी करें? अदालिया के फैसलों की ताकत शफाफियत में है, मर्जी के फैसलों में कुव्वत नहीं होती। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ठोस सबूत हैं। मुल्क में इस तरह के वाकयात पहले कभी नहीं हुए। मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात में एक शख्स ने कहा, अब हमसे तवज्जो हट जाएगी। उनके दिल में अब भी शरपसंदों के हवाले से नर्म गोशा पाया जाता है। रिटायरमेंट करीब जाते जाते ये लाडले को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज समिट के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की समिट के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया वादे पूरे करे। पाकिस्तान समेत तरक्की पसीर मुमालिक मुआशी चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबदोज टाइटैन खुद मलबा बन गई। टाइटैनिक एक सदी बाद मजीद 5 अफराद की जानें ले गया। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले तमाम अफराद मुर्दा करार ओशन गेट कंपनी ने ऐलान कर दिया। आबदोज में 2 पाकिस्तानियों शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स को मुमकिन तौर पर टाइटैन का कुछ मलबा मिल गया। माहिरीन की तस्दीक। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटैन का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा मिला। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मलबे का तयन रोबोट के जरिए किया गया। अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाजा इतवार से था। नेवी ने ज़ेरे समंदर खुफिया निजाम से धमाका रिकॉर्ड कर लिया। अमरीकी अखबार का बहरे ओकियानूस में तबाह होने वाली आबदोज से मुतालिक नया इंकशाफ। अमरीकी नेवी अफसर के मुताबिक सबमरीन की नकल व हरकत के निजाम में धमाके की रिकॉर्डिंग की मालूमात कोस्ट गार्ड को फराहम कर दी गई थी। फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जहाज और टाइटन को पेश आने वाले हादसे में मुमासलत पर हैरान। कहते हैं
टाइटैनिक के कप्तान को खबरदार किया गया था कि आगे बर्फ का तोधा है, मगर उसने तेज रफ्तारी से जहाज चलाया। कई बार टाइटैनिक की वाकयात जाकर देख चुका हूं। अब दोस्त की तैयारी में हाल इंजीनियरिंग मुश्किलात और सेफ्टी प्रोटोकॉल जानता हूं। जेम्स कैमरून का लोगों को वाकई से सबक सीखने का मशवरा। दौरे अमेरिका के दौरान मोदी को हर तरफ से हजीमत का सामना। भारत में अक़लियतों से मुताल्लिक नारवा सलूक के गैर मुतवक्के सवाल पर मोदी हक्का पक्का। सवाल के जवाब देने की बजाय मोदी अमेरिका की खुशामद और आए बाएं शाएं मारने लगे। मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहरे। मुजाहरीन ने मोदी गो बैक, इंडिया इन डेंजर और हिंदुत्व के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन ने कहा कि गुजरात के कसाई का अमेरिका का सरकारी दौरा इंसानी तारीख का एक शर्मनाक बाब है। अमेरिका से गुजरात, फसादात, हिंदू इंतहा पसंदी और सहाफती क्रैकडाउन पर मोदी से जवाब तलबी का मुतालबा। IMF फैसले का काउंटडाउन शुरू, 7 दिन में आर होगा या पार। शेख रशीद का ट्वीट, कहा मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है, आवाम की आहें और बद्दुआएं हुकूमत को ले डूबेगी। सियासी इस्तेकाम साफ शफाफ इलेक्शन से ही मिल सकता है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की सलामती काउंसिल की रुकनियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत। पाकिस्तान 2025-26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रुकनियत का उम्मीदवार होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हिमायत पर एशिया पैसिफिक ग्रुप से इज़हार तशक्कुर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों की पासदारी करते हुए अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों को अगवा करके थाने में रखने और भत्ता वसूली का केस। पुलिस एहलकार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी, 1 माह में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। FIA को मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म देने की IG की इस्तदा मुस्तरद। बादियों नजर में CIA अगवा बराए तावान में मुलव्विस है। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस है तो ये FIA का केस बनता है। पुलिस ने कब से अदालतें लगा ली। जस्टिस बाबर सत्तार पुलिस के कंडक्ट पर बरहम। बिजली महंगी हो गई, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। ऐवान में वजीर खजाना है ना वजीर पेट्रोलियम। लोड शेडिंग ये करते हैं, गालियां हम खाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन पर बरस पड़े। कहा, मौजूदा हुकूमत की अच्छी बात यह है कि आप नैब केसेस नहीं बना रहे। डिप्टी स्पीकर ने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग करने की रूलिंग दे दी। वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा, हमने 2018 में लोड शेडिंग 0 कर दी थी। आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खुर्शीद शाह ने पावर से मुतालिक कमेटी कायम करने का मुतालबा कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। आइंदा 2 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मुसलधार बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लेट स्लाइडिंग और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुझ पर जो दफात लगाई गई उनमें से एक भी साबित नहीं हो सकी। मकामी अदालत ने जमानत मंसूख की। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे वकील ने अदालत को बता दिया वक़ुआ के दिन मैं इस्लामाबाद नहीं कराची था। थाना तरनोल के मुकदमे में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत का फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI ने ओकाड़ा सड़क की तामीर में करप्शन इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। ओकाड़ा सड़क करप्शन केस में बुशरा बीबी की 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। पहले तशद्दुद फिर पार्लियामेंट में दाखिला बंद। IMF से फंड न मिलने पर गुस्सा। वजीर खजाना ने ABN न्यूज के रिपोर्टर पर निकाल दिया।
सवाल पूछने पर वजीर खजाना की एबीएन न्यूज के रिपोर्टर से बदसलूकी। रिपोर्टर शाहिद कुरैशी के पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर खजाना ने सवाल करने पर सहाफी को एबीएन न्यूज के रिपोर्टर के साथ बदतमीजी पर मुल्क की सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। सहाफती तंजीमों ने वजीर खजाना से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा, यह थप्पड़ शाहिद कुरैशी को नहीं बल्कि पूरी सहाफती बरादरी को मारा गया। मेयर कराची के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्तान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इलामती धरना। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन कमीशन करार दे दिया। परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं, स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफे का दावा, कहा हम एक खानदान हैं, लेकिन मुनीस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी होगी। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ईद के बाद बहुत सी सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग काफ में शामिल होंगी। लाहौर मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी जल्दबाजी में की गई। सिर्फ 4 मराहिल की तकमील पर एलडीए की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कंसल्टेंट को तमाम मराहिल मुकम्मल करके अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने कच्चे के इलाके में पहुंच गए। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों के जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने आईजी पुलिस अफसरान और जवानों के साथ मिलकर खाना खाया। कहा, कौम को पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। मोहसिन नकवी का जनूबी पंजाब में कपास के ज़ेरे काश्त रकबे का भी मुआयना। ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। पंजाब में टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी। मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। इतलाक 2 बार हो सकेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक इजलास। मुलाकातियों के लिए इंतजार गाहों में सहूलतें बेहतर बनाने का फैसला। जेल में अस्पतालों का इंतजाम महकमे सेहत के सुपुर्द। बैरिक्स में केबल के साथ LED टीवी की सहूलत फराहम की जाएगी। तमाम बैरिक्स में सील और एयर कूलर लगाने का भी फैसला। 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। 81,000 आज़मीन सरकारी जबकि 76,000 निजी हज स्कीम के जरिए हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचे। हज से कबल आखिरी नमाज जुमा की अदायगी के लिए खाना शौक का कोई मोल नहीं होता। रावलपिंडी के शहरी ने कुर्बानी के लिए 4 साल की मेहनत से बैल पाला। सफेद खूबसूरत बैल अपने साथी जानवरों में नुमायां दिखाई देता है। खाने में रिवायती ग़िज़ा के अलावा दूध और मक्खन भी इसकी खूबसूरती और फरबापन का राज है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईद उल अज़हा से कबल 1500 से ज़ायद कैदियों को मुआफ़ी देने का ऐलान। दुबई के अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारा मकसद कैदियों के अहले खाना में खुशियां बांटना है। कैदियों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका फराहम कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। साइकिलिंग इवेंट में उस्मान कमर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 22 सेकंड्स में तय किया।